प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चलना है आज। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था, देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखना इसकी पहचान भाई क्या होती है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, बैठा है, आदि। यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूँ, खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा आदि आ जाए तो वो हमारा कौन सा टेंस माना जाता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कौन सा माना जाता है भाई? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब इसकी होगी इज, एम आर, इज, एम आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर होती है। क्या होती है भाई? इज, एम आर। और क्रिया के अंत में क्या? क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी लगाते हैं। लिख रहे हो तुम? आईएनजी लगाते हैं। क्रिया के अंत में आईएनजी फॉर्म लगती है। क्रिया की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म लगती है। देखना, इसमें कोई नियम नहीं पढ़ना, हमने जैसे ईडीएमआर का प्रयोग पढ़ा था, सेम टू सेम वही है। बस आपको जब टेंस की बारी आएगी उसमें आपको क्रिया के अंत में क्या लगा देना है? आई। पहचान याद रखना है, खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है। यदि निगेटिव है तो सहायक के बाद नॉट लग जाएगा। वो सूत्र के अनुसार नियम सारा का सारा लगेगा, जितना भी है। सिंगल इंटरगेटिव का डबल इंटरगेटिव, सिंगल इंटरगेटिव नेगेटिव और डबल इंटरगेटिव नेगेटिव, सिंगल इंटरगेटिव नेगेटिव और डबल इंटरगेटिव नेगेटिव, ये सब सारे के सारे नियम आपके सूत्र के अनुसार लगेगा। आपको याद रखना है कि इज, एम, आर, इनमें से लास्ट में क्या आया है? इनमें रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, पड़ा है, बैठा है। इनके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं ये मार का। जब कर्ता एक वचन का हो, क्या हो? एक वचन का हो, तब हम इज का प्रयोग करते हैं। जब कर्ता मैं लिखा हो, क्या लिखा हो? मैं, तब हम एम लगाते हैं। और जब कर्ता बहुवचन, बहुवचन, क्योंकि मैं को एक वचन बहुवचन दोनों में कभी कभार रखा जाता है। ज्यादातर ये बहुवचन में जो एक्सिलरी वर्ब आपकी है, सारे सारे आई के साथ एम लगता है और आई के साथ वाज भी लगता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आई के साथ एम लगता है, यानी कि मैं अगर आ जाया करता तो आप सहायक के क्या लगाएंगे? एम। यदि एक वचन का करता आता है तो मैंने एक वचन बहुवचन सिस्टम बताया था,
एक पेन है तो एक वचन, एक से अधिक तो बहुवचन। इसी तरह उसमें फिर करेंगे प्रोनाउन में, है ना। यह है, देखना प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं। दिस, दैट, दिस, दैट, और ही, सी, इट, दाउ, हु भी आ जाता है कर्ता के रूप में कभी कभी। किसी का नाम, किसी का नाम, ये हमारे एक वचन होते हैं, बाकी इन्हें छोड़ के जितने भी हैं लगभग लगभग बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इनके साथ एक सिंगुलर वर्ब लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, नहीं सभी साथ सिंगुलर। तो आपको समझ में आए कोई भी वाक्य है जिन हिंदी वाक्यों में रहा आ जाए, रही है, रहे हैं, रहा, खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है। एक और है हुआ है आ जाए, हुआ है। ये वैसे हिसाब से जिसमें समय रहता है उसमें ज्यादातर आया करता है, फ्यूचर वाले में। ठीक है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा, हुआ है कभी आ जाए, है ना। मेरे साथ नाइंसाफ हुआ है, तो हम कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटा देता हूँ, आप याद रखें। इज, एम, आर, समझ में आया। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, एक वचन के साथ इज का प्रयोग, और बहुवचन के साथ आर का प्रयोग, और मैं के लिए एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, इसलिए चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल्स देखना, वे खाना खा रहे हैं, वे खाना खा रहे, मैंने एक और लिख दिया, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, जा रहे हो। मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ। मैं इसमें कुछ और लगा देता हूँ, क्या मैं वहाँ क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं वहाँ क्यों पढ़ रहा, वह वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है। तो ये वाक्य हो गए, इनको हम समझते हैं। देखना, वे खाना खा रहे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, और खाना एक ऑब्जेक्ट है, वन, और खाना एक वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से देखना इसको क्या कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारा सूत्र पॉजिटिव कहता है कि कर्ता साहित्य किया कर्मन शब्द रख देंगे, ते माने वे। आगे सहायक किए थे के अनुसार इज एम आर में से कौन सी लगेगी, इज एम आर में से। यहाँ पे वे बहुत सारे बहुवचन है, आर लगेगा, क्या लगेगा, आर, दे, आर, इट, ईट, और ईट में क्या करेंगे, आईएनजी लगाते हैं, क्रिया के अंत में आईएनजी लगाते हैं। क्रिया के अंत में का मतलब होता है इसके अंत में आईएनजी लगाना। हिरन चैप्टर में पढ़ाऊंगा आईएनजी कैसे लगाते हैं, आप अभी ऐसे लगा लीजिए, एक टी और बढ़ा लीजिए। ईटिंग ऐसे लिखा जाता है, ईटिंग, फिर इसके बाद किया हुआ, किए के बाद कर्म, द फूड, द फूड बन गया। इसको देखना, शुरू में क्या है तो सहायक पहले लिख देंगे, सहायक क्या लगेगी, क्या तुम बहुवचन है, इसमें भी आर लगेगा, इसके बाद कर्ता लगेगा यू, और फिर गो मीन्स जाना, इसमें भी आईएनजी लगेंगे, गोइंग टू लगाएंगे,
जाने के लिए टू का उपयोग कर देंगे और स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल बन गया। अब ये शुरू में ये लगाएंगे, इसमें वाचक चिन्ह था, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा और इसमें भी। इधर देखना, मैं वहां क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि स्पेलिंग पहले तो भाई, इसमें भाई नहीं लगेगी क्योंकि सिंगल इंटरगेटिव है, सिंगल इंटरगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगता है, भाई नहीं लगता। तो ये हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहा हूँ, देखना यहाँ पे आई है और मैंने बताया था कि आई के साथ इज गेम एम लगता है, हम लगा दिया आई एम रीड। देखना करता होगा ना इसके बाद, कौन, मैं, आई, क्या, आई रीड, आई एन जी लग जाएगा, जीटिंग, वहां की स्पेलिंग देयर, देयर, ये भी समझ में आया। हमने वाई रखा, फिर सहायक किया एम रखा, इसके बाद करता आता है मैं रखा, इसके बाद पढ़ना क्रिया हो गई, आईएनजी उसमें लगा दिया टेंस के अनुसार, और देयर मीन्स वहां अन्य शब्द रख दिया, बाकी कुछ बचा ही नहीं। अब इसको बना देते, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है। अब देखना क्यों नहीं है, तो भाई पहले वह है, सहायक के इसके वह के अनुसार इज लगेगी, फिर करता ही हो जाएगा, नहीं जा रहा है, नॉट लगेगा इसमें, नॉट, इसके बाद गो में आईएनजी, देखना प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक किया, फिर कर्ता, फिर नॉट, फिर क्रिया, कर्मा ही नहीं है, अन्य शब्द है बाजार, गोइंग टू बाजार, मार्केट, मार्केट, और ये लगा देंगे, ये भी बन गया। उतार लीजिए आप, सारे के सारे आप ऐसे ही बनाएंगे। नोट कर लिया, आगे चलते। जैसे मैंने बोल दिया वह है बैठा है, वह है बैठा है, देखो ये अपनी पहचान, बैठा है, लेटा है, बैठा है, ये लिखिए, इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कौन सा है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही लगा दिए हमने, इसके बाद चीजें लगाएंगे ठीक के अनुसार, और बैठक की होती है सिट, सिट, जब आईएनजी लगाना है इसमें तो सिटिंग, ही सिटिंग, ही इज सिटिंग बन जाएगा। या फिर वह बैठा हुआ है ऐसा आ जाता तो भी यही बनता, ही इज सिटिंग, सही है। यानी कि कुछ ऐसा वह कूदा है, मैंने ऐसे बोल दिया, वह कूदा है, मान लीजिए वह कूदा है, कुछ हलचल हुई होगी तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, वह कूदा है, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है, ही इज जम्प, ही इज जम्प, उसमें आईएनजी लगा के जंपिंग हो जाएगा, बन जाएगा। तो ऐसे वाक्यों को भी बना सकते हैं, एकदम इजी है। नोट कर लीजिए आप, मैं कुछ उदाहरण बोलता हूँ, लिखिए, वह लिख रही है, वह लिख रही है, तुम क्यों इधर देख रहे हो, देख रहे हो, तुम इधर क्यों देख रहे हो, वहां वह सो रहा है, क्या,
इनको बना के दिखाओ। इसके बाद ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस खत्म, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस खत्म। इतना ही है, इसमें इज एम आर का प्रयोग करना है, बाकी कुछ नहीं, आईएनजी लगा देना है। बाकी सारे के नियम कुछ नहीं है, वही इज एम आर की तरह ही है। ठीक है।